Okay, students, now we have question number 11 with another scheme to solve the radical equation. इसमें हमारे पास अंडर रूट के अंदर कुछ टर्म्स हमारी सेम आ रही हैं, ठीक है। इसको आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या कहा कि इस पूरी टर्म को मैंने कहा कि ये एक अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल है और ये पूरी टर्म एक और वेरिएबल है। लेट a इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 एंड b इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। अगर यही वाली सिचुएशन अब मैं रखूँ उसके अकॉर्डिंग देन क्या बन जाएगा, ये a हो गया प्लस ये b हो गया इज इक्वल्स टू 5। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1 आ गई। और हमें पता है कि अंडर रूट को ख़त्म करने की सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करनी है। मैं अगर यहाँ पे एक स्टेप ऐसे करूँ स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, स्क्वायर करूँ ए को भी मतलब अंडर रूट कैंसिल, बी को भी किया मतलब अंडर रूट कैंसिल, सब्ट्रैक्ट मतलब इस वाली सारी वैल्यू में से जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वेरिएबल्स हैं, एक्स स्क्वायर भी एक्स बी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमें 9 और 4 को सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर यहाँ मैं करी स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी, यानी कि ए को स्क्वायर किया माइनस बी को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। अब ए का स्क्वायर यानी कि ये मैं आपको सॉल्व करवा के लिखवा देती हूँ, ये स्क्वायर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9। बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर दें, माइनस 4 ये एक्स स्क्वायर कैंसिल एक्स कैंसिल, 9 माइनस 4 5, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। और हमें पता है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू किसके है, हमारे पास क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है ए प्लस बी, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 के इक्वल था, तो ए प्लस बी को मैं 5 से रिप्लेस कर रही हूँ। ए माइनस बी ऐसे ही लिखा इज इक्वल्स टू 5। अब ए माइनस बी यही रखूँगी, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया और 1 आंसर आ गया, मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 2। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशन को देखूँ, इक्वेशन 1 और 2 को, बी और बी को अगर मैं ऐड करूँ ये दोनों ख़त्म हो सकते हैं ना, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से ना हमें बेसिकली अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। ऐड करने का मतलब है कोई साइन चेंज नहीं करना, जस्ट ये कैंसिल हो गया, ए प्लस ए 2a एंड 5 प्लस 1 6 हो गया। अब ए किसके इक्वल आ गया, हमारे पास 6 इधर ही रहा, 2 मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, ए की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ से हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। उससे पहले हम ए को रिप्लेस कर देते हैं। ए हमारे पास क्या था, यहाँ मैं लिख रही हूँ रिप्लेसिंग ए। ए हमारे पास क्या हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इस पर भी स्क्वायर किया और यहाँ 3 पे भी स्क्वायर किया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 है उधर जाकर माइनस 9 हो गया, तो 9 माइनस 9 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इनमें से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक एक्स आ गया 0 और एक एक्स आ गया -1। अब आपने इन दोनों आंसर्स पे चेक कर लेना है कि हमारे पास ये सेटिस्फाई है कि नहीं। चेक फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4 अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4 इज इक्वल्स टू 5, अंडर रूट 9 3 अंडर 4 2 मीन 5 इज इक्वल्स टू 5। इस पर भी चेक हो गया हमारे पास, ठीक आ गया। दूसरे पे भी हम चेक कर लेते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। अब -1 का स्क्वायर प्लस -1
प्लस 9 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4, 1 प्लस -1 प्लस 9, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, और ये -1 आ गया, तो यहाँ पे 1 -1 प्लस 4, 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 4, सेम वही सिचुएशन बन गई, √9 √4, 3 प्लस 2, सॉरी यहाँ 5 था, मैंने 0 पहले ही कर दिया, 5 इक्वल्स टू 5, मीन्स कि दोनों आंसर्स पे हमारे पास ये वाली सिचुएशन जो है वो वैलिड है। सोल्यूशन सेट में फिर आपने दोनों वैल्यूज़ लिख देनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं एक्स की? 0 एंड -1। तो ये हमारे पास दोनों आंसर्स कलेक्ट होंगे। अच्छा जी, अब ये वाला जो सेम कंसेप्ट है, दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ऑल्सो। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल।